एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके 3 पार्ट्स हैं। आए ज़रा मैं एक पार्ट इधर करूँगा, एक इधर करूँगा और एक इधर करूँगा, इस तरह। देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है कि ए एन, ये कहते हैं फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एन टर्म्स आर, एन टर्म दिए गए, इसके लिमिट्स मालूम करें 1 + 5n/7n। तो इसका लिमिट मालूम करेंगे, हम ये करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, इसमें भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 5n/7n। जो हाईएस्ट पावर होता है n का, उससे डिवाइड करना होता है। हम सबको यानी n को नीचे लेके आना, हमारा मेन काम होता है कि n को नीचे लेके आ जाए डिनोमिनेटर में हर टर्म का। तो ये मैं लिखता हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए n सबसे हाईएस्ट पावर है, n से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 1/n + 5 ये 7n को n से डिवाइड करूँगा 7 हो जाएगा। अब इन्फिनिटी का लिमिट अप्लाई कर दूँगा 1/∞ + 5/7। ये इन्फिनिटी किसी को डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा, 0 + 5/7, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/7। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखें कि सेकंड पार्ट इसका बेसिकली मैं इसको शायद बढ़ जाए ऐसे, तो मैं ये हटा देता हूँ। सेकंड पार्ट इसका देखें, ए एन इज इक्वल टू ये 3n - 1 × n⁴ - n डिवाइडेड बाय n² + 5 × n³ - 7। सबसे पहले तो इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, फिर उसी हाईएस्ट पावर से हम डिवाइड करेंगे। देखिए, अगर ये मल्टीप्लाई कीजिए 3n n⁴ को करेगा तो ये हो जाएगा 3n⁴ और माइनस का 3n², 3n - n को करेगा, फिर -1 करेगा, ये जाएगा माइनस का n⁴ और ये हो जाएगा प्लस का n डिवाइडेड बाय ये n² n³ को करेगा, ये हो जाएगा n पावर कितना हो जाएगा, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, n⁴ ये हो जाएगा माइनस का 7n² प्लस का 5n³ और माइनस का 35। अब देखिए आपके लिए इजी हो गया इसको। देखिए हाईएस्ट पावर n⁴ है, n⁴ से सबको मैं डिवाइड करूँगा। तो पहले तो लिमिट अप्लाई कर दूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं n⁴ से डिवाइड कर लूँ, 3n⁴ को n⁴ डिवाइड करिए 3 बचेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 3/n³ और माइनस ये हो जाएगा 1/n और प्लस ये हो जाएगा 1/n⁴। n⁴ सबको डिवाइड करेगा, इसको करेगा 3 को तो ये 3 आ जाएगा। 3n²/n, देखें ना, 3n²/n⁴ करें तो 3/n³ आ जाएगा। ये -1/n और प्लस 1/n⁴ डिवाइडेड बाय n⁴ को n⁴ से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस ये 7/n³ हो जाएगा, प्लस 5/n² हो जाएगा और ये कितना था -35 क्या हो जाएगा n⁴। अच्छा, अब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ये 3 माइनस इन्फिनिटी लगा देंगे, 3/∞³ माइनस 1/∞ प्लस 1/∞⁴ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/∞³ ये कितना था, ये प्लस है, प्लस 5/∞ का स्क्वायर और माइनस 35/∞⁵। इन्फिनिटी की कितना भी पावर हो किसी को डिवाइड करे तो यानी इधर लिमिट मैंने नहीं लगाया क्योंकि इन्फिनिटी लगा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा 3, ये भी 0 हो जाएगा, ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, अपॉन ये हो जाएगा 1 - 0 + 0 - 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। अच्छा, ये 3 आ गया आंसर। इसका दूसरा भी अगर आप मल्टीप्लाई न करना चाहें, हमारा मेन मकसद होता है कि ये जो है ना आप यानी 1/n में आ जाए। अगर ये आपको इसी तरह दिया गया, इसका सेकंड पार्ट आप देखें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, n = 3n - 1 × n⁴ - n डिवाइडेड बाय कितना है n² + 5 × n³ - 7। इस पर देखिए आप, मैं सिंपली इस तरह में लिख सकता हूँ कि ए एन इज इक्वल टू, ये इसमें से n कॉमन ले लूँ तो भाई क्या बचेगा, ये बचेगा 3 - 1/n। इसमें से n⁴ कॉमन ले लूँ तो बाकी क्या बचेगा 1 - 1/n³ डिवाइडेड बाय
इसमें से देखें एन स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो भाई कितना बचेगा 1 + 5 अपान एन स्क्वायर, ब्रैकेट में से कॉमन। इसमें से एन क्यूब कॉमन लिया जाए तो बचेगा 1 - 7 अपान एन क्यूब। देखिए ये एन स्क्वायर एन क्यूब और एन पावर 4 ये 5 पावर हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी अप्लाई करें और तो ये हो जाएगा 3 - 1 अपान एन इंटू 1 - 1 अपान एन क्यूब अपान 1 + 5 अपान एन स्क्वायर और 1 - 7 अपान एन क्यूब। ये दूसरा मेथड है, आप इससे ये आसान से ये भी आप कर सकते हैं ये, लेकिन वो करेंगे जो अब अच्छे ज़हीन बच्चे होंगे शायद वो करेंगे। इसमें से एन कॉमन लिया, इस तरह आ गया, इसमें से एन पावर 4 कॉमन लिया, ये आ गया। अच्छा अब आप देखेंगे इसमें अगर लिमिट अप्लाई करेंगे ये 3 - 1 अपान इन्फिनिटी, ये तो 0 हो जाएगा, 3 - 0 डायरेक्ट में कर रहा हूँ, और 1 - 0 अपान ये 1 + 0 और ये हो जाएगा 1 - 0। तो ये भी आंसर 3 अपान 1 या 3 ही आएगा। देखिए वही आंसर आ गया, उसमें भी 3 था, इसमें भी 3 आ गया। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। देखिए थर्ड नंबर ये क्वेश्चन है थर्ड हमारा, कि थर्ड जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है n+1 n = n+1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल। देखें इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an = लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल। अच्छा अब आप देखें कि बेसिकली अगर 5 फैक्टोरियल कोई चीज़ हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 4 फैक्टोरियल। तो ये n+1 फैक्टोरियल है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ n+1 फैक्टोरियल को n फैक्टर में एक लिखूँ कि ये n+1 और एक कम यानी इंटू n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि नहीं, और अपॉन ये n फैक्टोरियल वही है, और माइनस ये n+1 फैक्टोरियल है, इसको भी ऐसे लिख दूँ n+1 इंटू n फैक्टोरियल। अब आप देखें n फैक्टोरियल इधर भी का ये भी है, n फैक्टोरियल कॉमन ले लें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल कॉमन फैक्टोरियल है इंटू ये आ जाएगा n+1 अपॉन नीचे ये n फैक्टोरियल कॉमन, बाकी बचेगा ये हमारा क्या, इधर 1 बचेगा और 1 माइनस n+1 यानी 1 माइनस n और -1 हो जाएगा। ये n फैक्टोरियल में कैंसिल हो जाएगा, ये 1 में कैंसिल, ये -n आया, ये n+1 अपॉन -n है। तो आप ये देखें, ये मैं कह सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -n इसको डिवाइड करेगा, या सबसे बड़ी पावर n डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 1 + 1 अपान n और नीचे आएगा -1। इसमें अगर n इन्फिनिटी अप्लाई कर दे तो 1 + 1 अपान 0 अपान -1, इसका आंसर आ गया -1। आप देखिए इसमें कैसे किया, an = n+1 फैक्टोरियल थर्ड क्वेश्चन है अपॉन n फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल। इसमें एक ही फार्मूला देखें, 5 फैक्टोरियल 5 × 4 फैक्टोरियल होता है, 7 फैक्टोरियल को 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो n+1 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा n+1 सेपरेट और n फैक्टोरियल अपॉन नीचे n फैक्टोरियल माइनस n+1 × n फैक्टोरियल। अच्छा अब n फैक्टोरियल तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल कॉमन है, तो n+1 अपॉन n फैक्टोरियल कॉमन लिया, तो इधर 1 बचा, 1 माइनस n -1, 1 माइनस कैंसिल -n है, तो ये आपका बेसिकली आपका ये आ जाता है, देखिए सिंपलीफाई हो जाता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन नीचे आता है -n। अब n से सबको डिवाइड करें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये कितना आता है 1 + 1 अपान n अपान ये आता है -1। अब लिमिट अप्लाई करें तो 1 + 1 अपान इन्फिनिटी अपान -1, 1 अपान 0 आता है, 1 + 0 अपान -1, तो सिंपलीफाई करें -1 आ जाता है। तो ये हमारा इस तरीके से है। थैंक यू वेरी मच।